Good afternoon, student. Next problem 5 number. Simple example है. Prepare income and expenditure account only. यहाँ पे आपको सिर्फ income and expenditure account prepare करना है. पेज नंबर है 79. ओके. From the following receipt and payment account and adjustments given below, you are required to prepare income and expenditure account for year ended 31st March 2020 of वीना कल्चरल एसोसिएशन सातारा. ठीक है, यहाँ पे वीना कल्चरल एसोसिएशन का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, हमें उसके ऊपर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है हमें. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर बोला था कि हम प्रॉपर एनपीओ का सम देखने वाले आगे से. तो यहाँ से हम प्रॉपर एनपीओ के हमने पहले जो सम देखे, हमने वो एक एक एडजस्टमेंट वाले देखे, जैसे सब्सक्रिप्शन देखा, डिप्रिसिएशन देखा, ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देखा. इस एक सिंपल एडजस्टमेंट यानी एक एक एडजस्टमेंट का था. अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और उसके ऊपर से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. ठीक है, अभी यहाँ पे रिसिप्ट डेबिट साइड, रिसिप्ट और क्रेडिट में पेमेंट. मैंने आपको बोला है कि रिसिप्ट में क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होते हैं रिसिप्ट साइड में. ठीक है, और पेमेंट में क्या होते हैं, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट होते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो रिकरिंग है, जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, और जो नॉन रिकरिंग है, साल में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम उसको नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं. ठीक है, फिर जैसे रिसिप्ट हो गए, नॉन रिकरिंग रिसिप्ट हो गए तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो गए. ठीक है, जो रिकरिंग रिसिप्ट हो गए वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो गए, इनकम में रिकॉर्ड हो गए. यानी रिसिप्ट यानी आपको इनकम में रिकॉर्ड करना है, पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है. हाँ, जो रिकरिंग पेमेंट्स हो गए, जो डेली होते पेमेंट्स, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, तो ये कहाँ पे जाएंगे, पेमेंट आपको एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है, हम उसको रेवेन्यू पेमेंट कहते हैं. ठीक है, और जो साल में, 1-2 साल में, 3 साल में, 5 साल में जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे मशीनरी परचेस किया, फर्नीचर, ये हम डेली परचेस नहीं करते तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं या नॉन रिकरिंग पेमेंट. ठीक है, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, एसेट में रिकॉर्ड हो गया. ध्यान रखना है, यहाँ का जो भी आएगा पेमेंट में, ये आपका जाएगा एक्सपेंडिचर और एसेट, पेमेंट साइड. ठीक है, और रिसिप्ट में ये कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, इनकम और लाइबिलिटीज. ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान रखना है. ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. यहाँ पे लास्ट ईयर का बैलेंस, ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो हमने कैरी डाउन बैलेंस किया है वो हमने सरप्लस में रिकॉर्ड किया होगा कैपिटल फंड में. ठीक है, तो ये हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन यह हमारा रिकरिंग रिसिप्ट है, यानी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इनकम में. ठीक है, यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन के लिए इनकम में. ठीक है, टू डोनेशन, अभी यहाँ पे डोनेशन आगे उन्होंने पर्पज़ नहीं दिया होता तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होता, लाइबिलिटीज़ में, लेकिन यहाँ पे जनरल पर्पज़ दिया है तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इनकम में. ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस फीस, ये हमारा रिकरिंग रिसिप्ट है यानी इनकम में रिकॉर्ड होगा. लेकिन सपोज उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया होगा कि कैपिटलाइज करना है, तो आपको फिर क्या करना है, डिपेंड, एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, फिर कैपिटल फंड में रिकॉर्ड होगा. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट है, रिकरिंग रिसिप्ट है, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इनकम में. पिकनिक रिसिप्ट ये भी रिकरिंग रिसिप्ट है, इनकम में रिकॉर्ड होगा. ठीक है, उसके बाद पेमेंट साइड, रेंट ये हमारा रिकरिंग पेमेंट है, ये हमेशा होता है, रेंट पेड करते हैं हम, तो ये कहाँ पे, एक्सपेंडिचर. ठीक है, उसके बाद बाय फिक्स डिपॉजिट, ये कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा. एसेट है फिक्स डिपॉजिट, हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है तो हमने वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट एसेट में लिखा था. सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंडिचर में. इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर रिकरिंग पेमेंट है। पिकनिक एक्सपेंसेस, अभी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे पिकनिक रिसिप्ट आया है, पिकनिक के ऊपर कितना रिसिप्ट हुआ था 20,000, तो हमने 20,000 में पिकनिक एक्सपेंसेस कितना है किया है 18,000, यानी ये पिकनिक रिसिप्ट में से पिकनिक एक्सपेंसेस लेस हो गए, ठीक है, ध्यान देना आपको। देन सैलरीज एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू पेमेंट है। एडवर्टाइजमेंट 2018 और 19 क्या हुआ है, 2018 और 19 का जो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट था वो हमें कब मिला है 31 मार्च 2020, यानी हमारा करंट ईयर है 1 अप्रैल 2019 टू 2020 31 मार्च 2020 तक। तो इस साल में हमें लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट था ये हमें कब रिसीव हुआ है, कब पेमेंट किया है हमने, उसका पेमेंट कब हुआ है, करंट ईयर में हुआ है। करंट ईयर है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 में, यानी ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो लास्ट ईयर में ऐड किया होगा, तो इस साल में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, एसेट में रिकॉर्ड होगा, ये हम एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करना है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज ₹7,000, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है तो हमें वहाँ पे जगह छोड़नी, सेम हमने जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया वैसे ही है, सिर्फ कुछ यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, मैंने आपको बोला कि सपोज एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट आता है, उन्होंने बोला है कि आपको रेवेन्यू, हमारा ट्रीटमेंट में हुआ है कि रेवेन्यू एंट्रेंस फीस ही हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ठीक है। लेकिन सपोज उन्होंने ट्रीटमेंट, जैसे उन्होंने एडजस्टमेंट दिया है वैसे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने 60% एंट्रेंस फीस दिया है कैपिटलाइज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60% एंट्रेंस फीस में से लेस करके आपको कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज ₹20,000, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, जहाँ जहाँ पे एडजस्टमेंट है वहाँ पे आपको जगह छोड़नी है, ठीक है। अभी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पोस्टिंग करना है, जैसे हम ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करते थे सेम अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पोस्टिंग करना है, ठीक। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि एडजस्टमेंट किसके ऊपर है। फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये तो लास्ट ईयर कैपिटल सरप्लस में ऐड हुआ है तो यहाँ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टू सब्सक्रिप्शन, इनकम में हमारा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन। अभी यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, 2018 टू 2019 का दिया है 15,000, 2019 और 20 का दिया है 1 लाख, 2020 और 21 का दिया है 8,000, उनका टोटल है 1,23,000, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज उन्होंने ये तीनों भी साल नहीं दिए होते, डायरेक्टली 1,23,000 दिया होता तो हम यहाँ पे क्या करते, फिर जो लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का वो लेस करते, उसके बाद जो एडवांस में पेड हुआ है जैसे यहाँ पे 2020 और 21 का आया वो क्या होता है, लेस होता, ठीक है। अभी उन्होंने स्पेसिफाई करके दिया है तो हमें सिर्फ करंट ईयर का लेना है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, उतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे है 1 लाख,
सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है डोनेशन। डोनेशन जनरल पर्पस के लिए दिया है, इसलिए आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, इनकम में रिकॉर्ड करना है डोनेशन। अमाउंट है 25,000, ठीक है। देन एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है बाय एंट्रेंस फीस, अमाउंट है 15,000। एडजस्टमेंट आपको जगह छोड़नी है यहाँ पे। बाय नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, $4,800, ठीक है। नेक्स्ट टू पिकनिक रिसिप्ट, बाय पिकनिक रिसिप्ट्स 20,000, ओके। ये हमने क्या किया है, रिसिप्ट साइड हमने पोस्टिंग किया है। देन पेमेंट साइड, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में दिया है फर्स्ट रेंट, यहाँ पे रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, ओके। एडजस्टमेंट दिया है रेंट के ऊपर आउटस्टैंडिंग का, तो यहाँ पे रेंट। अभी यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखना है 2018 और 19 का, यानी लास्ट ईयर का क्या हुआ है, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग था ये हमें इस साल में हमने पेड किया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, हमें करंट ईयर का ही एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो 2019 और 20 का कितना है, 54,300, ओके। नेक्स्ट देन बाय फिक्स डिपॉजिट, ये एसेट में जाएगा, फिक्स डिपॉजिट ये एसेट है, ठीक है। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंडिचर में, सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस 12,000। नेक्स्ट बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 6,000। देन पिकनिक एक्सपेंसेस, मैंने आपको बोला कि पिकनिक एक्सपेंसेस ऑलरेडी पिकनिक रिसिप्ट यहाँ पे 20,000 मिला है, और जो पिकनिक रिसिप्ट मिला है हमने उसमें से पिकनिक एक्सपेंसेस कितना किया है, 18,000। तो आपको ध्यान देना ये यहाँ से लेस होगा, लेस पिकनिक एक्सपेंसेस कितना है, 18,000, ठीक है। आउटर कॉलम आएगा 2,000, ओके। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी कितना है, 20,000। अभी सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं है, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है टू सैलरीज 20,000, ठीक है। नेक्स्ट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 13,000, ओके। नेक्स्ट बाय एडवर्टाइजमेंट 2018 और 19, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट था ये हमने करंट ईयर में पेड किया है, तो ये इसमें इस साल का एक्सपेंसेस नहीं, तो इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, एसेट में आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट है यहाँ पे हमारे, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर वॉज ₹7,000, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने आपको बोला है कि आउटस्टैंडिंग यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो पेड नहीं किया है,
इस साल का एक्सपेंसेस है, आपको क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 7,000, तो आउटर कॉलम रहेगा 61,300, ओके। ये हमारा आउटस्टैंडिंग, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटीज़ में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है, ये हमें पेड करना ज़रूरी है, हमारी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, 60% एंट्रेंस फीस बोला है, इसका मतलब यहाँ पे एंट्रेंस फीस में से लेस होगा, लेस 60% कैपिटलाइज, 60%, 50,000 के ऊपर 60% कैलकुलेशन करना है हमें। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 9,000 या 15,000 इंटू 60 डिवाइडेड 100, ठीक है, 00361 9,000, ये 9,000 लेस होगा, इसका मतलब 40% हमारा इनकम है, और 60% ये कहाँ पे जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, कैपिटलाइज बोला, इसका मतलब कैपिटल फंड में ऐड होगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज ₹20,000, इस साल का सब्सक्रिप्शन है जो रिसीव्ड नहीं हुआ है, ठीक है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज ₹20,000, आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो क्या होगा, इस साल का सब्सक्रिप्शन, इस साल का इनकम है तो करंट ईयर में ही ऐड होगा, मैंने आपको बोला है फॉर्मेट में। सपोज एडवांस में रिसीव्ड हुआ होगा तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो नेक्स्ट ईयर यानी इस साल में हम उसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान देना, ये आउटस्टैंडिंग है इसलिए यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखती हूँ CY, यानी करंट ईयर कितना है, 20,000, ठीक है। यह हमारा इनकम, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट में जाएगा, ठीक है। आउटर कॉलम आएगा 1,20,000, ओके। नेक्स्ट इज लास्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000, प्रीपेड इंश्योरेंस किया है, एडवांस में इंश्योरेंस पेड किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस है 12,000 और हमने नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस एडवांस में ही पेड किया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लेस। अभी यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, उन्होंने ईयर नहीं दिया है, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली लमसम यहाँ पे अमाउंट दिया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 1,000, आउटर कॉलम रहेगा 11,000, ठीक है। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, अभी ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक्सपेंसेस है ना, लेकिन हमने ऑलरेडी एडवांस में पेड किया है, इसका मतलब ये एसेट में इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा टोटल रहेगा 0,0,8,6,12 एंड 7,1,9,5 1,57,800, ठीक है। बोथ साइड आपको लिखना है, बिकॉज यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, यहाँ पे 1,57,800, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस लेस करना है, तो हमें मिलेगा सरप्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 सरप्लस, ठीक है, सरप्लस, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम
ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी इनकम से एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम है, उसमें से हमने क्या किया है, एक्सपेंसेस लेस किया तो हमें मिला है सरप्लस। हमारा सरप्लस है यहाँ पे 38,500, ठीक है। ये सरप्लस कहाँ पे जाएगा, हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है सरप्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है तो हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया। आपको ध्यान रखना है रिसिप्ट साइड में क्या होते हैं, रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं और कैपिटल रिसिप्ट, पेमेंट में क्या होते हैं, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।